सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 6, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the vowels in this worksheet. वॉवल्स के बारे में आज हम इस वर्कशीट में सीखेंगे। देखिए, पिछली कुछ वर्कशीट से हम इंग्लिश के बारे में सीखना शुरू कर रहे हैं ना। आज हमने पिछली बार कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर को हमने रिवाइज किया था। आज हम उन्हीं जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं उन्हीं में से 5 को निकाल लेते हैं बाहर, 5 को, और उनके बारे में सीखेंगे कि आखिर वो क्या होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। Choose the letters from the box and complete the spellings of the words. देखिए, आज की जो वर्कशीट है ना, वो पूरी की पूरी बेस्ड है वॉवल्स पर। किस पर? मैं आपको नाम लिख के दिखाता हूं। वॉवल्स। वॉवल्स क्या होते हैं? इनको कहते हैं हम वॉवल्स। ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 जो अल्फ़ाबेट हैं ये वॉवल्स होते हैं, जो हिंदी में हम जिन्हें स्वर कहते हैं। इनसे ही कोई ना कोई स्पेलिंग बनती है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि नीचे जो यहाँ पे कुछ दे रखी हैं, स्पेलिंग्स दे रखी हैं, उन्हें इनमें से ही किसी एक को भर के पूरा करना है। या तो ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा या यू आएगा। सो देखते हैं एक बार। सबसे पहली पिक है ये बताइए क्या है? ये है सन। तो इसमें एस और एन, बीच में हमें क्या लिखना पड़ेगा? बीच में हमें लिखना पड़ेगा यू, SUN, सन, क्योंकि यू जो है वो ज्यादातर अ की साउंड निकालता है। किसकी साउंड? अ की साउंड, सन। फिर व्हाट इज दिस? ओ, इट इज अ पिग। पिग मतलब सुअर। तो पिग, ई, आई जो होता है वो ई की साउंड निकालता है, तो हमें यहां पे लिखना है आई, PIG, पिग। उसके बाद ये है पॉट। पॉट, ओ जो है वो ओ की साउंड निकालता है, POT, पॉट। फिर ये है काइट। तो काइट के लिए पहले हमें आई लेना पड़ेगा और ई भी लेना पड़ेगा, काइट। ठीक है, काइट मतलब अभी आने वाला है 15 अगस्त, उससे पहले ही मुझे पता आप पतंग उड़ाना शुरू आपने कर दी है। फिर ये है लेग, यानी कि हमारी टांग। तो LEG, लेग। जब ई आता है ना तो छोटी साउंड आती है, लेग। फिर ये है फैन। फैन मतलब पंखा। अब मैंने बोला फैन तो ए आएगा, बड़ी साउंड के लिए ए आता है, और जब हम लेग, ए बोलते हैं तो ई आता है, याद रखना। अब ये है व्हाट इज इट? इट इज एन आउल, OWL, आउल। आउल का मतलब उल्लू। और व्हाट इज इट? इट इज अ बेल, घंटी, BELL, बेल। ओके, अब लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज। द लेटर्स AEIOU आर वॉवल्स, ऑल अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। तो अब आपको याद रहेगा ना, तो AEIOU सिर्फ 5 लेटर है, ये तो वॉवल्स हैं, और बाकी जितने लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। तो अब सेकंड एक्टिविटी है कलर द वॉवल पिंक एंड द कॉन्सोनेंट येलो। अब आपको क्या करना है? छांट के जो वॉवल्स हैं उनको तो पिंक करना है और जो कॉन्सोनेंट है उनको येलो करना है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से इसमें वॉवल हैं। आपको याद रहता है, उसको हमें पिंक करना है। तो बताइए, AEIOU, ई है, यस। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? फिर इसको हमें जल्दी से पिंक करना पड़ेगा, ऐसे। ई को हमें पिंक करना पड़ेगा। फिर AEIOU होता है, H है नहीं है, J है नहीं है, O है, तो O को हम पिंक करेंगे ऐसे। मैं इसको लिखा हुआ छोड़ देता हूं, नहीं तो वो मिट जाता है पूरा। फिर AEI, A भी है, यस, ये भी वॉवल है, तो इसको भी हमें पिंक करना है ना। ऐसे आप इसको पिंक कर देंगे।
भाई मेरे कलर अच्छे नहीं हो रहे, आप बहुत बढ़िया से करना। और ये भी पिंक आएगा क्योंकि दीज आर वॉवल्स। ओके, अब बाकी जो बच गए उन्हें हमें येलो करना है। इस तरह से हमें उनको येलो करना है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फॉर ईच वर्ड फिल इन द मिसिंग वॉवल एंड राइट द न्यू वर्ड। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। देखिए आपको क्या करना है, बीच में कुछ वॉवल मिसिंग है हर वर्ड के, आपको उसको ढूंढ के लिखना है। या तो ए आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा, या ए ई आई ओ यू, इन 5 में से ही आएगा। पहला आपके लिए करके दे रखा है, जैसे पहला जो है वो है डी और क्या भरेंगे, सी के, तो यू हमने भरा तो बन गया डक। डक मतलब बतख। अब दूसरा वाला आप देखेंगे, दूसरा है बी डैश आर डी, क्या बनेगा, क्या लगा सकते हैं हम, ए लगा सकते हैं, नहीं बार्ड तो नहीं होता। फिर बर्ड, आई लगा सकते हैं, बर्ड, तो वर्ड बन जाएगा हमारा बर्ड। बर्ड मतलब पंछी या पक्षी। ओके, देन थर्ड इज जी डैश, तो इसमें भी आई लगा दोगे तो गर्ल बन जाएगा, गर्ल मतलब लड़की। फिर इसके बाद बी, बी ए, बी ए बी वाई, बेबी यानी छोटा बेबी, छोटा बच्चा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन नंबर गलत दिखा है, 4 नंबर है। Filling the blanks with the words having the vowel. You may pick the words from the box. आपने इस बॉक्स में से जैसे ए वाले वर्ड ढूंढने, जैसे पहला क्या है ए वाले वर्ड्स, वही ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं। दूसरे में ई वाले, तीसरे में आई वाले, चौथे में यू ओ वाले और 5वें में यू वाले। तो जैसे अब ए वाले हैं तो एक तो लिखा हुआ है कैट, और कौन सा है ए वॉवल वाला, देखिए जरा, एक तो ये हो सकता है ना, आप इसको लिख देंगे प्ले, क्योंकि इसमें ए आ रहा है, ए वाला वॉवल आ रहा है। और कोई वर्ड है जिसको हम लिख सकते हैं यस, ये वाला गैप, क्योंकि इसमें ए आ रहा है, तो हमें ए वाले ही ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं। अब दूसरा वाला जो है ई वाले जो वर्ड्स हैं इसमें से ढूंढने हैं। ई वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला है रेड, और ढूंढिए ई वाला और कौन सा हो सकता है, यस नेक। रेड का मतलब, मैं सबका मतलब बता दूं, प्ले का मतलब खेलना, कैट का मतलब बिल्ली, और गैप का मतलब बीच में गैप होना, यानी थोड़ा सा फासला होना। रेड का मतलब लाल, और फिर हमने ढूंढा इसमें नेक, नेक का मतलब होता है गर्दन, नेक। और तीसरा है टेस्ट, जो आपका टेस्ट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है आई वाला, बर्ड हमें पहले से मिला हुआ है, और ढूंढो आई वाला। टिन, टिन क्या होता है, जैसे वो घी का टिन आता है ना, उसको हम टिन कहते हैं। और कौन सा होता है, पिक, पिक का मतलब उठाना या चूज करना, किसी चीज को पिक करना मतलब वही उठाना। उसके बाद है ओ वाले वर्ड्स, ओ वाले कौन से हैं, टी डब्ल्यू ओ, टू, टू का मतलब 2। उसके बाद और कौन सा है ओ वाला, डॉग, डी ओ जी, डॉग मतलब कुत्ता, और सी एल ओ सी के क्लॉक, क्लॉक मतलब घड़ी। उसके बाद यू वाले ढूंढेंगे, यू वाले में पहले में बन दे रखा है, बन क्या होता है, खाने वाला बन होता है जो हम खाते हैं। ठीक है, और यू वाला है कप, सी यू पी कप। और कौन सा है यू वाला, क्लब, क्लब का मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, और जल्दी से 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क और फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें। अपनी टर्न आने पर इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत